हम सवालों से नहीं डरते हैं, हम डिसएग्रीमेंट से नहीं डरते हैं। हम यहाँ पर 1.5 महीने पुराना मूवमेंट है। हम 12 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर चुके हैं, मोदी जी से 12 ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस की हम। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो मैं एग्री नहीं करता सीजेपी से। इसका मतलब क्या है, मैं प्रोटेस्ट पे ना हूँ, मैं इस कॉज को सपोर्ट ना करूँ। अच्छा ये बताइए कि जैसे आप घर बैठे रहते यहाँ नहीं आते तो क्या बदलाव आ जाता है? तो इनकी आइडियोलॉजी है आरएसएस की कि अगर आपने माफी मांग ली तो आप कमजोर हो गए। Youngsters like cockroaches, they don't get any employment, they don't have any place in profession. Some of them become media, some of them become social media, some of them become RTI activists. सवाल ये है कि जो चीज जैसी है उसे वैसे ही पेश क्यों ना किया। मैं तो बस अपनी कहानियों को एक आईना समझता हूँ जिसमें समाज अपने आप को देख सके। आईना न देखना चाहे समाज मेरा, पूछे मेरा कल न देखते ये आज मेरा, खुद देख रोदते ये मेरी गलतियां, मैं भी चल दिया मेरी सोच पे है राज मेरा, कान बंद आंखें बंद इनके मुंह पे ताले, इन पे जोर ना के सत्य पे प्रकाश डाले, बोले सच्चो उसके चेहरे पे तेजाब डाले, घूमे फिर खुले में और जले जो वो नकाब डाले। दिल्ली का दिल जंतर मंतर, और आज मैं यहीं पर मौजूद। कई दिनों से यहाँ पर एक आवाज गूंज रही है। कई लोग इसे भविष्य की लड़ाई कहते हैं, तो कई लोग सिर्फ एक प्रोटेस्ट। लेकिन दोस्तों असली सवाल ये नहीं है कि यहाँ पे कितने लोग खड़े हैं। असली सवाल ये है कि ये लोग जो यहाँ खड़े हैं आखिर किसके लिए खड़े हैं? वो अपने लिए खड़े हैं या फिर हमारे फ्यूचर के लिए खड़े हैं? इतने दिन हो गए प्रोटेस्ट को लेकर और मीडिया भी कवरेज नहीं कर रही है, ना सरकार की तरफ से कोई रिस्पॉन्स। अब मीडिया आना शुरू हुई है, ठीक है। तो मुझे ये जानना था कि मतलब मुझे नहीं, हम सभी को ये जानना है कि ये जो प्रोटेस्ट है इसका सक्सेस रेट मीडिया कवरेज से होता है या फिर पब्लिक प्रेशर? ये सक्सेस तो ऑलरेडी हो चुका है। जिस देश में लोग सवाल करना भूल चुके थे, जिस देश में इतना डर बिठा दिया गया था कि सरकार से सवाल करना मतलब देशद्रोह के समान हो गया है, आज उसी देश में हजारों की संख्या में लोग जंतर मंतर पर बैठे हैं, सरकार से आंख में आंख डालकर सवाल पूछ रहे हैं। ना पुलिस का डर है, ना ईडी सीबीआई का डर है, मीडिया से फर्क नहीं पड़ रहा। तो ऑलरेडी आंदोलन अपने आप में बहुत बड़ी सक्सेस। मान लीजिए कल को बहुत सारे लोग अभी भी एलिगेशन लगाते हैं कि इस पार्टी से समर्थन मिल रहा है, उस पार्टी से मिल रहा है। कल को अगर कोई और सरकार आती है और वो भी ऐसे ही गलती करती है तो क्या ये प्रोटेस्ट उसी इंटेंसिटी के साथ हटवाएंगे? उनको भी हटवाएंगे इसी इंटेंसिटी के साथ? इसलिए उनको भी हटवाएंगे। हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है? हमारे लिए सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए एजुकेशन सिस्टम बेहतर हो ये इम्पोर्टेंट है। वो जैसे भी होगा वैसे करेंगे। आजकल जो प्रोटेस्ट है उसको एक लेवल दे दिया जाता है कि एंटी गवर्नमेंट, एंटी नेशनल वगैरह कह देते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो लेवल्स आ गए हैं जब से, तो एक्चुअल जो मुद्दे हैं, जो बेरोजगारी, पेपर लीक, ये एंड ऑल है, ये रिप्लेस हो गया? ये जेनेरिक स्टेटमेंट्स नहीं है, ये पेड आईटी सेल है जो ये बातें करता है। उनको आप ये मत बोलिए यार ये लोग कह रहे हैं, लोग नहीं कह रहे। ये 2-2 रुपए पर ट्वीट वाले जो लोग हैं वो ये बात कर रहे हैं, उनको इग्नोर करिए। 2% जनता से आप 98% जनता का थोड़ी ओपिनियन जान सकते हैं। करोड़ों लोग इस समय सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं लगातार, उनसे बात करो। वो 98% जनता है, उनका ओपिनियन समझो। ये 2% गुंडों को, फ्रिंज एलिमेंट्स को इतना मेन स्ट्रीम ना बनाए। अगर आज यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान जी आ जाते तो आपका सिर्फ एक क्वेश्चन क्या होगा उनसे? कुर्सी छोड़ो, भागो यहाँ से, निकलो, खाओ, मजे करो, ऐश करो, देश का शिक्षा व्यवस्था बर्बाद होने से छोड़ो थोड़ा। मान लीजिए कल को आपके जो सपोर्टर्स हैं, ठीक है, वो भी आपके फैसले से अगर डिसएग्री करते हैं किसी फैसले से, तो उनकी बात भी इतनी ही इंपॉर्टेंस, उनकी बात को रखा जाएगा? हम सवालों से नहीं डरते हैं, हम डिसएग्रीमेंट से नहीं डरते हैं। हम यहाँ पर 1.5 महीने पुराना मूवमेंट है। हम 12 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर चुके हैं, मोदी जी से 12 ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस की हम। तो हम सवालों से डरने वाले लोग नहीं है, हमें नहीं फर्क पड़ता। सवाल पूछना किसी भी लोकतंत्र में सबका अधिकार होता है, जो कि अब खत्म हो गया शायद। खत्म हो गया लेकिन हम वापस लेकर आ रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि जैसे आप घर बैठे रहते यहाँ नहीं आते तो क्या बदलाव आ जाता है? घर बैठने का अलग है, घर तो सभी बैठे हैं, लेकिन एक पॉलिटिकली एक प्रेशर लोगों के बीच में कि जनता के बीच में आना, लोगों को बात रखना। घर और यहाँ में अंतर इतना है कि यहाँ अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए एक रास्ता है। लोग आजकल कह रहे हैं कि ये जो प्रोटेस्ट है इसको टैग मिलने लगा है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये एंटी नेशनल है, एंटी गवर्नमेंट है। तो आपको ये लगता है कि ये जो लेबल्स मिले हैं ये एक्चुअल में जो मुद्दे हैं, ठीक है, पेपर लीक, सुसाइड वगैरह जो भी है, करप्शन वगैरह, ये रिप्लेस कर दिया है?
हाँ हाँ, ये तो खैर ये जो कुर्सियों पर बैठे हुए हैं अंकल लोग, इनका ये काम ही है हमेशा से कि ये जब शिक्षा पे व्यवस्थाओं पे बात तो करते ही नहीं है खैर, मगर हाँ जब करने पर आती है तो फिर सबसे पहले नामकरण करने पर आ जाते हैं, अलग अलग नाम रखने लगेंगे, धर्मों के नाम पर आपको बांटने की कोशिश करने लगेंगे, धर्म नहीं मिलेगा तो लिंग के नाम पर नफरत फैलाएंगे, कपड़ों पर आपकी मजाक उड़ाए, मतलब कुछ भी जो नफरती आएगा निकल के वो उसी पर आ जाएंगे। बट लेकिन वही कि बहुत एविडेंट भी होता है, सामने ही होता है सबके, इतना हमें बताने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो वही है कि हाँ ये पूरा प्रोटेस्ट को मैलगेन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कब तक करेंगे, कैसे करेंगे, कभी तो सब कुछ सामने ही होगा। अच्छा सर, मुझे एक चीज़ जानना है कि यहाँ पे जो लोग जिस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे, तो ये इस्तीफा से सिस्टम बदलेगा या फिर चेहरा बदलेगा? इस्तीफे से तो चेहरा बदलेगा, आदमी सारे एक जैसे हैं ये। अच्छा, आप कहना चाह रहे हैं कि कोई भी पार्टी आए सब नहीं जगह कोई एक- पार्टी नहीं, सिर्फ बीजेपी में, इनमें इस्तीफा देने के पहले पहले तो इस्तीफा देता नहीं है कोई, और अगर इस्तीफा दे भी दिया तो दूसरा आ जाएगा, वो भी ऐसे ही होगा, वो इससे दो हाथ आगे होगा। तो इनकी आइडियोलॉजी है आरएसएस की कि अगर आपने माफ़ी मांग ली तो आप कमज़ोर हो गए। जो प्रोटेस्ट हो रहा है यहाँ जंतर मंतर में, इसका सबसे बड़ा डर क्या है? नहीं, डर तो कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं डर किस बात का? प्रशासन प्रशासन तो देखो, यहाँ भी हो या कहीं भी हो, अगर उसको क्रैक डाउन करना है तो वो कैसे भी कर सकता है। तो ऐसा नहीं है कि डर किसी बात का, डर होता तो फिर घर ही बैठे होते। शासन से डर नहीं है। प्रशासन से क्या डरना, क्योंकि हम कोई गलत थोड़ा कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं। हम अपनी बात को रखने के लिए एक मंच है, उसकी बात रख रहे हैं, डेमोक्रेसी जो हमने संविधान ने हमें दी। लेकिन कुछ अराजक तत्व जो आते हैं वो तो यही कह रहे हैं ना कि आप लोग डरते नहीं हैं, आप लोग पीसफुल नहीं कर रहे हैं प्रोटेस्ट, बहुत लोग कहते हैं आप सर। बताइए किसको हमने हथियार लेके। मैं और आप ये जानते हैं नहीं, कि बहुत सारे लोग ऐसे हाँ। नैरेटिव फैला रहे हैं। नैरेटिव देखो बहुत सारा है, कोई कहता है जी पाकिस्तान से लिंक है। सरकार और सरकार की एजेंसियां किसी आंदोलन को क्रैक डाउन करने के लिए अलग अलग तरीके से उसको प्रचार करती है, चाहे वो पाकिस्तान का एंगल कह के, चीन का एंगल कह के, एंटी नेशनल एंगल कह के। लेकिन इसी डेमोक्रेसी में हम नौजवान आके बातचीत रख रहे हैं आराम से, कि 18-20 दिन से यहाँ पूरा प्रॉपर चैनल से एक प्रोटेस्ट चल रहा है और उसमें अपनी बात कह रहे हैं, भाषण दे रहे हैं और जा रहे हैं आ रहे हैं लोग। तो कहाँ इसमें हिंसा हो रही है? और जिस आंदोलन में आराम से बातचीत रखने का जो डेमोक्रेटिक राइट है, सरकार जब तक चाह रही है तब तक हो भी रहा, नहीं होगी सरकार उठा भी लेगी। तो उसके बाद भी प्रोटेस्ट हुए हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ से उठाने के बाद प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा, प्रोटेस्ट तो चलता है। इन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी है, तो आप इस बात से कितना सहमत रखते हैं कि अब डेमोक्रेसी के हिसाब से सवाल हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं? आपको लगता है, क्योंकि बहुत लोग नहीं मानते ये चीज। सर अभी आपने बोला कि सरकार से आपको डर नहीं लगता, तो सर सरकार किस लिए हम लोग चुनते हैं? वो हमारे वेलफेयर के लिए काम करे। रोटी कपड़ा और मकान, जब हमें बेसिक चीजें नहीं मिलेंगी तो हम जानवर बन जाएंगे। तो ये नहीं मिल रही, हमें कहाँ मिल रही है? आज देखो युवा सब सड़कों पर है, क्यों है? हम लोग इतनी गर्मी में, बरसात में, भूख प्यास में यहाँ पर युवा है, इसका मतलब वो परेशान है, वो अपने फ्यूचर को लेकर परेशान है। अच्छा, सीजेपी से क्या उम्मीद है आप? एक मंच है यूथ का, मूवमेंट का, और उससे उम्मीद ये है कि देखो इससे पहली बार एक यूथ मूवमेंट एक जगह केंद्रित हुआ है। पहले यूथ मूवमेंट उतना केंद्रित नहीं हो पा रहा था मीडिया में या प्रॉपर चैनल से, तो उसको एक प्लेटफॉर्म दिया है सीजेपी ने। अभी के टाइम पे प्रोटेस्ट ज्यादा मीनिंगफुल है या फिर ये सोशल मीडिया का शोर ज्यादा बढ़ गया है? मीनिंगफुल है, क्योंकि लोग अपने लेकिन मीनिंगफुल आप कह रहे हैं कि मीनिंगफुल है, लेकिन सरकार तक ये बात पहुंच नहीं पा रही है या फिर वहां से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, आप कह रहे हैं मीनिंगफुल भी है। कि सर सरकार तानाशाह है, अगर एक अग्नि अगर इस्तीफा किया तो उनके सारे मंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा, वो आपको ही पता है। हर मंत्री ने कोई ना कोई घोटाला किया है। आप कह रहे हैं ना कि सरकार दबाव में नहीं है, तो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं थोड़ी कह रहा हूँ सर, मैं ये तो दिख रही है, वो मैं कह रहा हूँ राष्ट्रीय कि आप लोग इतने दिनों से यहाँ पे बैठी है, सब जनता बैठी है, बच्चे बैठे हैं, लेकिन सरकार तक बात नहीं पहुंच पा रही। वो लोग कहाँ हैं? अगर नहीं पहुंच पा रही थी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष को कांग्रेस जनता पार्टी, वो तो अब 3-4 दिनों से आ रहे हैं ना सर। मतलब ऐसा तो नहीं है कि पहले दिन अगर पहले दिन ऐसे मानने लगी सरकार तो कौन कहेगा सरकार? मानने की तो बात ही नहीं कर रहा, मानी तो उन्होंने अभी भी नहीं है। मैं क्या ठीक है, मैं सुनने की बात कर रहा हूँ। सुनने का भी सरकार सुनती है, सब मीडिया मतलब के अपने चैनल से मैसेज आ रहे हैं, वो देख रहे हैं। वेट अच्छा, एक चीज और बताओ कि अगर मान लीजिए कल को अगर ये सीजेपी पार्टी या कल को कोई भी सरकार आती है, ठीक है, आज बीजेपी है,
कल कांग्रेस आएगी, कोई भी आएगी, ठीक है। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि अगर उनकी तरफ से भी अगर यही सेम गलती हुई तो क्या इसी इंटेंसिटी के साथ ये प्रोटेस्ट किया जाएगा? लोग जब अन्ना का आंदोलन चला था लोगों ने तो वहां भी प्रोटेस्ट किया था। अन्ना के टाइम भी तो प्रोटेस्ट हुए थे, कांग्रेस के टाइम भी प्रोटेस्ट हुए हैं, बीजेपी के भी होंगे, आम आदमी पार्टी के भी होंगे। मतलब जो गलत करेगा उसके खिलाफ प्रोटेस्ट होगा, ये आज नहीं कल भी होगा। अच्छा, एक सवाल और, आखिरी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं कि कल को अगर जैसे आपने इस्तीफा मांगा, ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दो, तो अगर कल को ये इस्तीफा दे देते तो इससे सिर्फ सिस्टम बदलेगा या फिर सिर्फ चेहरा बदलेगा? सर इससे सिस्टम बदलेगा। सरकार के जो तानाशाही है, सरकार अपने आप को समझ रही है तानाशाही, उससे उसका उल्लू कि वो आए दिन ऐसे अपने रिमोट कंट्रोल किसी को वो आदमी को तो नहीं बना देगी कि जो मोदी जी जो बोल रहे हैं उसमें हाँ बोल रहे हैं। शिक्षा मंत्री से एक फार्मूला नहीं आता होगा फिजिक्स का, कुछ नहीं आता उससे। आप किसी 5वीं क्लास के बच्चे से पूछ लेना, शिक्षा मंत्री वो भी नहीं बता पाएंगे किस बेस पर उसको बनाया है। सिर्फ वो आरएसएस का रिमोट कंट्रोल है बस। अच्छा, एक चीज और कि अभी 1-2 दिन पहले डिकोड में आया था, सुधीर जी कह रहे थे सोनम वांगचुक जी के जो हंगर स्ट्राइक है उनका, वो अभिजीत तिपके ही तुड़वा सकते। तो आपके हिसाब से ये सही क्वेश्चन है या ये सरकार से होना चाहिए था या इनसे होना चाहिए? अभिजीत तिपके की वजह से वो नहीं बैठे, छात्रों की मौत हुई है, वो छात्र भारत के भविष्य थे, वो उन बच्चों के लिए बैठे हैं, ना कि अभिजीत के लिए वो नहीं बैठे, वो छात्रों के लिए यानी पूरे भारत की आवाज के लिए वो लोग बैठे हैं। ऐसे लोग आते हैं यहाँ पे जो कहते हैं ये पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं है, बहुत सारे लोग कहते हैं, तो क्या के लिए क्या? आई रियली डोंट नो। मतलब मैं तो भाई मैं यहाँ पर हूँ मतलब 6 तारीख का प्रोटेस्ट एंड देन 20 तारीख से लेकर अब तक आई एम स्टेइंग हियर। मैंने तो नहीं देखा यहाँ पे कोई हिंसक चीज हुई हो। मतलब एवरीबडी इज सो पोलाइट, सबका अपना बात करने का जरिया है, सबका अपना बात रखने का तरीका है जो कि कला है। कोई गा के एक्सप्रेस कर रहा है, कोई पेंट करके एक्सप्रेस कर रहा है, कोई स्टेज पर बात रख के कर रहा है, कविताएं पढ़ी जा रही हैं, लोग एक दूसरे को समझते हैं, लोग बहुत यूनाइटेड हैं। नहीं तो आम बात नहीं है एक प्रोटेस्ट को सस्टेन कर पाना 1 महीने के लिए। अगर ये प्रोटेस्ट 1 महीने से सस्टेन्ड है, इट मीन्स कि ये बहुत अच्छे से चल रहा है और पीसफुल तरीके से चल रहा है। अलग अलग तबके के, अलग अलग समुदाय के लोग, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग स्टेट से आए हुए लोग एक साथ यहाँ पर रुके हुए हैं इतने लंबे वक्त से। यही अपने आप में बताता है कि ये कितना पीसफुल है। अच्छा, आज सीजेपी पार्टी जो भी है, तो आज लोग हर चीज पे एग्री कर रहे हैं, इनके सपोर्टर्स, ठीक है। कल को अगर इनमें इनके सपोर्टर से अगर कुछ बात से डिसएग्री करते हैं, जैसे आपने कुछ मांगे की और सीजेपी उसको उस पे अलाइन नहीं करती है, तो भी आप सीजेपी को मतलब जो उनके सपोर्टर्स हैं उनको उतना ही सपोर्ट करेंगे जितना आज कर रहे हैं? बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। आप देखो, सीजेपी अपने आप में कोई पार्टी नहीं है। पहली बात तो सीजेपी एक मूवमेंट है, एक तरीके का यू कैन से अम्ब्रेला है जिसके अंदर बहुत सारा यूथ आ जाता है कलेक्टिवली अपने मुद्दों को उठाने के लिए। अगर मैं यहाँ पर हूँ या ये लोग यहाँ पर है, मैक्सिमम पीपल, तो कोई अभिजीत की वजह से यहाँ पर नहीं है, किसी एक इंडिविजुअल इंसान की या पार्टी की वजह से यहाँ पर नहीं है, या सिर्फ सोनम सर के लिए ही यहाँ पर नहीं है। मूवमेंट कॉज हम सब से बड़ा है, सोनम सर से भी बड़ा कॉज है, सोनम सर से भी बड़ा मूवमेंट है, अभिजीत से भी बड़ा मूवमेंट और कॉज है। पर लोग ऐसा मानने के लिए तैयार नहीं है। लोग कह रहे हैं कि मतलब अब ये पॉलिटिकल कैंपेन बन चुका है, आम आदमी पार्टी से, सपा से, बहुत सारे लोग, आज केजरीवाल जी आने वाले हैं, तो लोग कह रहे हैं कि अब ये पॉलिटिकल कैंपेन बन चुका है। यार ये सब चीजें समझने के लिए ना आपको थोड़ी सी खुली सोच होनी पड़ेगी। अगर आप लिटरली किसी कॉज को सपोर्ट करते हैं तो आपको उस कॉज को समझना और जुड़ना पड़ेगा। अब मैं किसी यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो मैं एग्री नहीं करता सीजेपी से, इसका मतलब क्या है मैं प्रोटेस्ट पे ना हूँ, मैं इस कॉज को सपोर्ट ना समझना पड़ेगा कि सिर्फ एक एजुकेशन मुद्दा होना चाहिए, उसके लिए लोगों को आना तो बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पर हुई हैं। उन भैया ने कोई नारे लगा दिए, मुझे नहीं पसंद, इसका मतलब क्या है मैं इस प्रोटेस्ट में ना हूँ, अपनी बात ना रखूं, इन बच्चों के लिए आवाज ना उठाओ जिनका सुसाइड हुआ है। हो सकता है कोई इंसान आया था जिसने कोई बहुत धार्मिक बात कर दी, मुझे नहीं पसंद आई, मैं उस पर एग्री नहीं करता हूँ, इसका मतलब क्या है मैं इन बच्चों के लिए आवाज ना उठाऊं। समझना पड़ेगा ये वही। पर लास्ट क्वेश्चन, अगर आज यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान जी आ जाते हैं, आज यहाँ पे वो आते हैं, तो सिर्फ एक वर्ड उनको कहना होगा तो क्या कहें? भाई ये तो खैर बड़े सपनों से भी परे वाली बात है कि वो तो कभी नहीं आएंगे, मुझे नहीं लगता। इतने ये करने के लिए हिम्मत चाहिए, करने के लिए गट्स चाहिए। ये आप हर कोई इंदिरा गांधी नहीं बन सकता है ये करने के लिए, तो ये नहीं होगा मुझे नहीं लगता। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता हो भी जाता है तो मैं यही बोलूंगा कि सर थोड़ा रिटायरमेंट ले लो अब, और बच्चे देख लो, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिनके पास सॉरी मैंने कहा सिर्फ एक वर्ड। अरे यार एक शब्द, 2 वर्ड्स। नॉनसेंस। इंडिया में जो भी प्रोटेस्ट होता है, क्या आपको लगता है कि यहाँ पे सिर्फ
सोशल मीडिया का शोर ज्यादा है, जो भी इंटेंसिटी है वो ज्यादा नहीं दिखता, वो कम दिखता है, ऐसा लगता है। क्योंकि अभी जो ये प्रोटेस्ट जो यहाँ अब जंतर मंतर पे होते हैं, जैसे 2014 के बाद से जो अन्ना आंदोलन के बाद से जो भी प्रोटेस्ट होते हैं वो मीडिया नहीं कवर करती, चाहे वो किसान आंदोलन हो या फिर वो सीएए का प्रोटेस्ट हो, कोई भी प्रोटेस्ट होता है वो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं कवर करती, क्योंकि ये सारे पूरा जो ऐसे बोलते हैं ना कि गोदी मीडिया है, वो पूरा बीजेपी ने खरीद रखा है, और इसलिए यहाँ पर अभी तक कोई मेन मीडिया वाला आया ही नहीं। और जो आते हैं वो आ नहीं रहे हैं, वो अपने न्यूज़ रूम में बैठ के न्यूज़ बनाते हैं कि वो ये तो खाना भी खा रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं, ये 9 बार टॉयलेट करने जा रहे हैं, तो ये सारा प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। और यहाँ सिर्फ सोशल मीडिया का शोर है, जो सोशल मीडिया वालों में कुछ लोगों में अभी ज़मीर बाकी है, वो लोग ही आवाज़ उठा रहे हैं, जनता की बाकी कोई आवाज़ ही नहीं उठाता। मान लीजिए कि आपको एक सवाल पूछने मिले कि हमारे प्राइम मिनिस्टर और फिर एजुकेशन मिनिस्टर से एक सवाल करना पड़े, तो क्या बोलेंगे? दोनों को इस्तीफा दे देना चाहिए, जैसी हालत दोनों को। उसने शिक्षा प्रणाली कर रखी है और दूसरे ने देश की हालत कर रखी है। जब एक आदमी सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए सड़क को चुन लेता है, तब बात सिर्फ उस आदमी की नहीं रह जाती, बल्कि सवाल बन जाता है क्या हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारी आवाज सुन पा रही है या नहीं, और अगर नहीं सुन पा रही है तो प्रोटेस्ट ही हमारा आखिरी जरिया क्यों बन गया। दोस्तों, जंतर मंतर की भीड़ एक दिन खत्म हो जाएगी, पोस्टर उतर जाएंगे, कैमरा भी बंद हो जाएगा, बैरिकेड हट जाएंगे, लेकिन सवाल वही रहेगा, क्या ये जो आवाज उठी थी वो सुना गया या नहीं, या फिर ये भी उसी आंदोलन में शामिल हो जाएगा जिसकी आवाज कुछ दिन तक चलती है, हम सुनते हैं, सोशल मीडिया पर देखते हैं और फिर कुछ दिनों के बाद उसे इग्नोर कर दिया जाता है। ये फैसला आप कीजिए। आप देख रहे हैं द ग्राउंड चैप्टर, मैं हूं आदिल, धन्यवाद।